प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज की मनन के लिए हम देखेंगे गिनती उसका चैप्टर 12 और वर्स 3 को। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आज मूसा के बारे में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने मूसा को चुना, इसलिए नहीं कि मूसा ने अच्छा काम किया, इसलिए कि परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हुई और परमेश्वर ने उसको चुना। ये परमेश्वर के दायरे में रहता है, किसको वो चुनता है, किसको वो अधिक अनुग्रह करता है, किसको वो अधिक प्रेम करता है, ये परमेश्वर की ओर रहता है। और मूसा चुना गया और यहाँ पर बाइबल बताता है कि उस समय में मूसा पृथ्वी के सब रहने वाले से अधिक नम्र व्यक्ति था। नम्रता क्या है? नम्रता ये है कि परमेश्वर के वचन को मानना। नम्रता ये है कि अपने आप को बड़ा ना जानकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर के वश में रहना, अपने आप को भूलना। यह है नम्रता कि आप परमेश्वर के हर एक वचन पर चल पाओ। यहाँ पर जब मूसा को बुलाया गया तो मूसा पहले परमेश्वर से क्या कहता है कि प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, यानी वो बोलने में दिक्कत, उसकी बोली में दिक्कत हो रही थी। तो परमेश्वर उसको बोला कि गूंगो, लंगड़े, अंधे, गूंगों को कौन बनाया? मैंने तो बनाया, परमेश्वर ने ऐसे बोला। और यहाँ पर मूसा बहुत परमेश्वर के समझाने के बाद और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के देखने के बाद और उसकी पत्नी जो उसके बेटे के खतना के लहू उसके पैरों पर जब छिड़का, उसके बाद मूसा ने इस्राएल पर हारून की जगह, हारून के यहाँ खड़े होने की बात, मतलब कि खड़े होने की साहस दिखाया और परमेश्वर के वचन को वो माना। ये जब हम परमेश्वर की दृष्टि में चलते हैं या परमेश्वर के साथ हम चलने की कोशिश करते हैं, पहला हमारा विश्वास बहुत छोटा होता है। बाद में जब परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन पर देखते हैं, परमेश्वर के काम को देखते हैं, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर बढ़ता है। और यहाँ पर मूसा ऐसा नहीं था कि एक साधारण नबी, ऐसा नहीं था। मूसा परमेश्वर के खास एक बंदा था जो परमेश्वर के करीब हो। और यहाँ पर परमेश्वर भी गवाही देता है कि जैसे हारून और मरियम मूसा के बारे में बुरा भला कहे, उसकी खुद की भाई बहन, और उन पर परमेश्वर के कोप आ पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उन दोनों से बढ़कर मूसा को वो अपनी जगह में रखता था। मूसा को अपनी मतलब कि दास की तरह देखता था, अपनी जो एक अलग परमेश्वर की दृष्टि में एक अलग दर्जा था मूसा का। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं, अगर तुम्हें कोई नबी हो तो मैं दर्शन के माध्यम से या रेवलेशन के माध्यम से बातें करूँगा, लेकिन मैं अपना दास मूसा से सम्मुख, यानी जो हम एक दूसरे से बात करते हैं फ्रेंड की तरह, जैसे आप देखते हो वैसे, ऐसे परमेश्वर बात करने की इच्छा मूसा पर प्रकट करता है। और यहाँ पर मूसा की दर्जा हमें पता चलता है कि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में कैसा अनुग्रह व्यक्ति था। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा को इस्राएल के नेतृत्व देता है और मूसा वो भी अपने काम को वो पूरा करता है। हाँ, अंत में वो प्रतिज्ञा के देश को नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वो जब रास्ते में थे तब परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। तब परमेश्वर ने उसको दूर से देखने की जो प्रतिज्ञा के देश थी वो इजाज़त दी। और जैसे मूसा परमेश्वर के दास रहा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, वैसे हम अब जो इस 2026 पर हैं, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अब परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था से नहीं है, अब मसीह की व्यवस्था हम में है कि हम स्वभाव में उसके पुत्र की तरह दिखें, ताकि परमेश्वर हमें नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आप उनको प्रेम करते हैं खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके करीब
और प्रभु आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े खुदा। आप छुएं प्रभु, उनके जीवन को बदल दें, बल प्रदान करें खुदा, विश्वास में बढ़ें पे प्रभु जी। हे खुदावन आपके करीब हों प्रभु, वे ना घबराएं, वे ना टलें, वे ना गिरें खुदावन। अगर वे गिर भी गए हैं प्रभु जी, उठने की शक्ति आप प्रदान करें खुदा। प्यारे प्रभु, आप निर्बल के बल हैं खुदावन। आप प्रभु जी बेसहारा के सहारा हैं खुदावंत। हे प्यारे प्रभु जी, आप आपके लोगों के सहारा बने खुदा। वे प्रभु आप पर विश्वास करें खुदावंत। प्रभु वे ना भूलें प्रभु कि आप हमारे पिता हो खुदा। प्रभु हम स्वर्ग के वासी हैं खुदावंत, ये ना भूलें प्रभु जी। आपके लोग स्वदेश के वासी हैं खुदावंत। प्यारे प्रभु आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर बनी रहे खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे पिता आपकी दया उनके ऊपर हो खुदावन, आपके करीब कर लें खुदावन। प्रभु हर एक भलाई आपका उनके जीवन पर हो, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।